नहीं बंद कर दिया। अब ये सुबह जो प्रश्न किया था मैंने, अब वो यहाँ उत्तर आया। आप जो बोले ना सेक्स करें नहीं करें, अरे शरीर के आधार पर हमने पहचानना ही बंद कर दिया। फिर अब मानव को मानव के रूप में पहचाना, यही उत्तर है उसका। करो ना करो, करने दो नहीं करने दो, जब इसमें घुसते हैं हम तब इसका कोई अंत ही नहीं है। हमने आपको पहचान लिया कि आप 4 विषय 5 संवेदना में सुखी नहीं होते हैं, ये मेरा निष्कर्ष है। अब आपका कैसे बन जाए, उतने के लिए व्यवहार है। अब जब मेरे को निष्कर्ष में आ गया कि 4 विषय 5 संवेदना में सुख नहीं है, भ्रमित आदमी इसमें सुख ढूंढता ही है। अब मेरे को क्या विरोध हो रहा है? यदि आप ढूंढोगे तो आप भ्रमित ही हो, और मुझे पता है कि आप सुख इसमें है नहीं, तो आप उससे ज़्यादा ढूंढ नहीं चाहते हो। आप सम्मान की बात आ गई, जो आज इसमें पढ़ा है उसके लिए भी, जो नहीं पढ़ा उसके लिए भी, कि वो उससे बाहर निकल जाता है। तो मानव चेतना से देखने पर समस्या गायब ही हो गई। अब 4 विषय 5 संवेदना कौन सी गायब हो? दीदी ने बोला ठीक है आराम से पैदा ही उससे, फिर गाली क्यों दे रहे हैं, है ना? तो गाली इसलिए दे रहे हैं कि उससे केओस हो जाता है। केओस क्यों जा रहा है? क्योंकि जीव चेतना है ना, कि उस काम से केओस हो रहा है। तो हमको ये पकड़ में आ जाए कि जिस विचारधारा से, अधूरे विचार से हम आदमी को देख रहे हैं, उससे समस्या पैदा हो रही है, और उसी से हम उसको समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए समस्या बढ़ती जा रही है। तो शिक्षा की पूर्णता एक भाग है। यदि उसमें मानव का ठीक ठीक अध्ययन हो जाता है तो ये अल्टरनेट वे ऑफ लिविंग, ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। ये फिर है ना, ये केवल काम है, चलता रहेगा। ये चैलेंज खत्म हो गया, काम चालू हो गया। अब करेंगे, जैसे हमने काम शुरू किया भाई, हमें समझ में आ गया कि उत्पादक होना है, पहले यही समझ में आया, तो नौकरी करते करते उत्पादक हो गए जी, छोड़ दिया फिर नौकरी, है ना? फिर और आगे काम करना है, फिर परिवार विधि से काम करना है तो और परिवार जोड़े, फिर ये अब ये काम है। ये काम तो चाहिए ना जिंदगी में, कि नहीं चाहिए? पर्पस एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, तो एक्शन प्लान बनेगा। तो वो काम समझ में पूरा आ गया, काम चलता रहेगा। अभी एक को समझ में आया, 2 को आया, 10 को आया, 20 को आया, 100 आया, 40 परिवार हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे संख्या तो कोई मैटर ही नहीं करता, लेकिन वो फैल रहा है, ये बात अपने को समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, निरंतर आगे बढ़ने का कार्यक्रम हो गया। समझ में एक रूप, तो धरती गोल एक बार समझनी है आपको, और उसके बाद फिर अपना कार्यक्रम को बढ़ाते जाओ आप। तो अस्तित्व है, ये एक बार समझना है। आदमी आदमी की उपयोगिता है, एक समान है, वो एक बार समझना है ना? तो मानव क्या है, उसको एक बार ही समझना है। एक बार कंप्लीट सेंस अपने को डेवलप हो जाता है, उसके बाद काम है। जैसे उधर भी कर रहे थे हम उस दुनिया में, और कुछ हाथ में नहीं आ रहा था कंफ्यूजन के अलावा, इधर भी हम काम करते रहते हैं, है ना, सॉर्टेड होके, और हाथ में आता रहता है समाधान, समृद्धि, उत्साह, उमंग, लोगों के चेहरे की खुशहाली, है ना, बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से दिखता है कि काम चलता रहता है, इसमें कोई ईगो और कोई अहंकार और हम मुझ पर दाव देने वाले कि हम ही जब ज्ञानी है जी, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हम। भले ही है तो क्या हो गया, कह नहीं रहे, क्योंकि कहना शिष्टता नहीं होती है ना। और आप भी ज्ञानी हैं, भले ही अभी नहीं है तो क्या हो गया, हो जाओगे, क्योंकि आपको भी वही चेतना प्राप्त है जो हमको प्राप्त है। हमारे पास एडिशनल क्या था, एक आदमी मिल गया, उसने कुछ बातें बता दी भैया धरती अस्तित्व के बारे में, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस प्रकार से संबंध आ गया, संबंध का निर्वाह हो गया। अब संबंध का एक नया मॉडल निकल के आता है। तो अभी लंच के बाद से हम लोग ये बात करेंगे कि किसका भी फोटो देंगे, ये बात समझ लो। तो ये पूरा इस प्रकार से है, और मानव जाति एक और मानव धर्म एक। जिस दिन हम समझ गए उस दिन हम सुखी हो गए। सारा मामला क्या है, समझने का है। एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस समझ के आखिरी में कहाँ पहुंचते हैं, ये धरती पर सारी समस्या मुक्त हो जाएगा। मानव जाति एक, जो कि एक है ही, और मानव का धर्म एक, जो कि एक ही है। अब जब ये स्पष्ट हो जाता है, समस्या मुक्त हो गया। आप बोले इतना सा, हमें बोला इतना सही है। आदमी को जाति के आधार पर पहचान कर हम फंस गए। जाति के आधार पर हमने फिर देश बना दिया, देश के आधार पर फंस गए, रुचियों के आधार पर फंस गए, स्टेटस में फंस गए, पढ़े लिखे अनपढ़, ये कैटेगराइजेशन जितने के फंस गए। मनुशास्त्र ने उलझा कर रखा अपने को। फिर मानव का धर्म, वही धर्म को हमने कर्म के नाम से पहचान लिया, और वहां से फिर हम 4 वर्ण 4 आश्रम बना के फंस गए, है ना। और सारी समस्या उसी से फैलाई अपने, ये बिजनेस भी फैलाया हुआ इसीलिए, लड़ने झगड़ने के लिए। सारा एजुकेशन भी भ्रमित वहीं से है। ये बातें सॉर्ट हो जाती है मानव ठीक से समझ में आ जाने के बाद ही होती है। मानव जाति एक बोल देने से नहीं होता। मानव जाति, जाति का क्या मतलब होता है, मानव को समझने से मानव जाति एक समझ में आती है। मानव की एक व्यवस्था है, इंटरनल एक्सटर्नल, उसको समझने से मानव धर्म एक समझ में आता है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इज दैट राइट? तो अब नर नारी से भी मुक्ति है। नर नारी तो शरीर में रहेगा ही रहेगा,
लेकिन नर नारी के आधार पर आदमी को नहीं पहचान रहे। ये अभी नारी बेटी, इसको भी सम्मान वैसे ही चाहिए जैसे मेरे को चाहिए। भाव रूप में समानता हमारी। अब एक बात सुन के अपन ब्रेक ले लेते हैं। भ्रमित परंपरा में हम क्या कर रहे हैं? कुछ तो कर ही रहे हैं। भ्रमित परंपरा में हम कहते हैं शरीर को मर्यादा में रखते हैं हम। शरीर के क्रियाकलाप मर्यादा में रहना चाहिए, जैसे वो भैया ने कहा, पटेल साहब ने, ये भ्रमित परंपरा है। शरीर मर्यादा, शरीर से हम रोकते हैं, ये टच मत कर लेना, ये मत हो जाना, वो मत हो जाना, है ना। जबकि इसके उल्टा है, जिसको हम रोकते हैं उसी के लिए पूरा हमने कथा कहानी भर रखा है। हिंदुस्तान में तो इसके उल्टा ही है। हमारे तो देवी देवता की कहानियां भी इसी सब के आसपास है और उनको फ्रीडम है ना, और हमारे को आपत्ति है। बट मैं दोनों को एक ही पलड़े में रख रहे हैं, अपना कोई विरोध नहीं किसी से। यहाँ पर जब जागृत परंपरा की बात आती है, ये समझ में आता है कि रुचियों में और शरीर में कैसे नियंत्रण पाएगा। जागृत परंपरा में मूल्य मर्यादा है। क्या मर्यादा? वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये कंट्रोल करती है सब चीजों को। मैं अब ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, करूंगा ही नहीं, सोच भी नहीं पाता जिसमें सम्मान प्रकट ना हो जाए। आपके साथ अपमानजनक कोई कार्यक्रम मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर उधर अपमान करूंगा तो मेरे को अपने में अपमान महसूस होगा और उससे मैं दुखी होता हूँ। यदि किसी आदमी के बारे में आप बुरा सुरा सोचते हो तो आप सुखी होते हो कि दुखी होते हो, है ना। ये एक इंडिकेशन है। तो आप मूल्य मुझे नियंत्रित रखते हैं। भाव ही सभी क्रियाओं को नियंत्रित रखे। क्रियाओं से भाव नियंत्रित नहीं है। हमने बड़ों के पैर पड़े तो हमारे अंदर सम्मान आया था क्या? हमारे घर में तो बेटा पैर पड़ो, ये फूफा जी हैं, फूफा जी हैं, अरे होंगे यार, पढ़ो पैर, पढ़ो, है ना। तो हम यूं करके निकल लिए, कोई भाव पैदा नहीं हुआ। अरे आज के जमाने के बच्चे ऐसे ही हैं, उनमें कहाँ है? तो तुम जब बच्चे थे तुम्हारे अंदर था क्या? किसी भी क्रिया से भाव को पैदा नहीं किया जा सकता। सारा बहन यही नहीं कि है, चली गई। क्रिया से भाव की उत्पत्ति नहीं, और क्रिया से भाव नियंत्रित नहीं। मैंने आई लव यू बोला तो पहली बार में तो गाल लाल हो गया, दोबारा वो को वो बोलो नहीं काम करता है ना। तो किसी भी क्रिया से मानव में भाव की उत्पत्ति को हम या नियंत्रण को नहीं बना कर रख सकते। इज इट राइट? अब क्या है सच्चाई? क्या है ना, सच्चाई ये है कि समझ से भाव और भाव से क्रिया, जो बोले थे ना स्वयं स्फूर्ति नियंत्रित रहती, भैया बोल रहे थे, अब वो स्वयं ही नियंत्रित रहती, करना नहीं पड़ती, स्वयं ही नियंत्रित रहती है। आप समझ गए? बहुत अच्छा बोल देने से किसी के बारे में, परम आदरणीय श्री श्री श्रवण कुमार जी हमारे बीच में पधार चुके, ऐसा बोलने से आपके अंदर उनके प्रति बहुत अच्छे भाव आ रहे हैं, ऐसा कछु भी नहीं। हमारे मन में तो चल ही रहा है कि 5,000 रुपये फीस लेके आए हैं और आइए हम लोग उनको बड़े ध्यान से बोर कर रहे हैं, है ना, अंदर से चल रहा है। तो उससे आप कोई भी क्रिया से आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, भाव को पैदा नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं आप, है ना, क्योंकि ऐसा अस्तित्व में नियम ही नहीं है। बल्कि समझ से, अगर हम समझ गए पानी का वैल्यू क्या, आदमी का वैल्यू क्या, तो हमारे भाव नियंत्रित है। और जब भाव नियंत्रित है तो वो क्रियाएं अपने आप ही ऑटो पायलट में कंट्रोल रहती हैं। यू नीड नॉट टू कंट्रोल। नहीं तो क्या होता है, अभी जो भी सिस्टम बनाया उसमें गला हमारा दब रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है हमारे को, है ना, मान्यताओं से, परंपराओं से, ये सब हम कर रहे हैं। उसको चैलेंज करने से कुछ नहीं हो रहा, हम चैलेंज की बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि उसके आगे बढ़ जाओ आप। तो जब भाव से हम, अभी आप हमारे भाई हो तो अभी अगर हमने इस भाव को पहचाना है, मतलब भाई बोलने से नहीं होता हो, अगर हमने संबंध को पहचाना है और वो उद्देश्य के अर्थ में ही है तो हम उससे नियंत्रित हैं। अब हम काय को एड़ा काम करेंगे, है ना। एड़ा मतलब 4 विषय एड़ा नहीं है, फिर से मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो आप सोचो कि ये तो वही एड़ा मतलब वही नहीं, वो भी नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। आपके साथ खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। तो इतनी सी बात, तो ये बात समझ लो, जहाँ आवश्यकता होगी वो इतना किया जाएगा।